बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल बस अब शुरू होने वाली है और जो शो खरोश शायकीन में बढ़ तो चुका है, क्योंकि स्टेडियम जाके मैच नहीं देख पाएंगे, लेकिन टेलीविज़न पे मैच देखकर भी एक जो क्रिकेट की तशनगी थी, कुछ अरसे से मैच नहीं हुए, वो दूर हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है आपकी मुलाकात कराएं पीएसएल में शरीक कौमी और गैर मुल्की क्रिकेटर से। ये सिलसिला अभी शुरू किया है। आज हमें ज्वाइन करेंगे शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। उनसे हम पूछेंगे क्या तैयारियां चल रही हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शादाब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो पीएसएल का जो 11वां एडिशन हो रहा है, काफ़ी उसमें नई तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, टीमें भी बढ़ गई हैं, ऑक्शन भी हुआ। तो आप तो शुरू से ही पीएसएल का हिस्सा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन नई तब्दीलियों से क्या फ़र्क पड़ेगा पीएसएल पे? जी सलीम भाई, बिल्कुल। जिस तरह के अब न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। लेट्स सी के एक्साइटमेंट लेवल मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरह के ऑक्शन भी हुआ है और फिर टीम्स भी दो नई आ चुकी हैं, दो क्या मुझे लगता है तीन ही एक किस्म के, तीसरा भी ओनर चेंज हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एंड होपफुली जिस तरह पहले 10 साल में पीएसएल जिस तरह ग्रूम की है, होपफुली यहाँ से एक न्यू एरा से और ज़्यादा चीज़ें पीएसएल के लिए और जो जितनी जितनी फ्रेंचाइज है उनके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी चीज़ें। जो नई टीमें शामिल हुई हैं दो, उनके आने से यकीनी तौर पर इवेंट में मुकाबले का रुझान भी बढ़ जाएगा। डेफिनेटली देखें, अब कंपटीशन लेवल अब थोड़ा और ज़्यादा हाई होगा। पहले 6 टीम थी, अब 8 हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ आपको चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। और अब पिंडी भी आ गया, तो इस्लामाबाद और पिंडी का वैसे भी एक अच्छा टाकरा होने की उम्मीद है। तो होपफुली वो चीज़ें भी चलती रहेंगी। इस्लामाबाद वालों को तो ऐसे भी रावलपिंडी वाले बर्गर बॉयज ही कहते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल बर्गर बॉय के याद है। तो अब पिंडी क्या वाले मुझे लगता है पूरे पूरे पाकिस्तान ही बर्गर बॉय बोलते हैं। आपस में बात होती है पिंडी वाले प्लेयर से, या वो कुछ कह रहे हैं कि भाई देखेंगे फील्ड में अब कैसा मुकाबला होता है? नहीं, अभी स्लिम भी अभी उस तरह नहीं, क्योंकि अभी कैंप्स वगैरह स्टार्ट नहीं हुए। मुझे लगता है कि जैसे कैंप वगैरह स्टार्ट होंगे तो उससे ही वाइब क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है वहाँ से ही। और क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आप एक दोस्तों के साथ शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कैंप स्टार्ट होने से चीज़ें स्टार्ट होंगी और जब पीएसएल स्टार्ट होगा तो उससे और ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाएंगी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप पीएसएल के आगाज से इसका हिस्सा रहे हैं, सारा कुछ आपने देखा हुआ है, कुछ चेंजेस तो अब हुई हैं, और क्या ऐसी तब्दीलियां आप देखते हैं जो पीएसएल में होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मेजर चीज़ इस साल तो ऑक्शन, प्लेयर ऑक्शन जो हुआ है, वो एक मेजर चेंज नज़र आया है। क्योंकि कभी कभार एज ए प्लेयर आपको अपनी वैल्यू का भी आइडिया होना चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है। तो उस चीज़ का चेंजेस आई हैं और प्लस अभी 2 नई टीमें आई हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि और ज़्यादा कंपटीशन लेवल हाई होगा। आपकी गलती करने की जो आप गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि 8 टीमें हैं तो आपके पास क्योंकि सब एक कंपटीशन हाई होगा, जिसकी वजह से आपको जितनी ज़्यादा मिनिमम गलतियां कर सकते हैं वो करनी पड़ेंगी आपको। जैसे कि आपने कहा कि ऑक्शन से प्लेयर्स को अपनी वैल्यू पता चली और काफ़ी भारी मुआवजे पर मुआहदे हुए हैं सबके, तो ऑफर्स तो आ ही रही थी सबको। आपको भी ऑफर आई किसी और टीम से? जी बिल्कुल, देखें ऑफर्स तो आई थी, लेकिन ओबियसली इस्लामाबाद ये है, मैंने तो शुरू दिन से ये बोल रहा हूँ, जब तक ये खुद नहीं निकालते मैं तो नहीं निकलता। जो टीम सेलेक्ट हुई है आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, यंगस्टर्स भी हैं, दूसरे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, कुछ नए प्लेयर्स आए, काफ़ी सारे पुराने प्लेयर्स चले गए, तो इस जो कॉम्बिनेशन बना है उससे मुतमईन हैं आप एज ए कैप्टन? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। हमने थोड़ा इस दफ़ा हैवी रिलाई किया फास्ट बॉलर्स पे, क्योंकि एक तो वेदर लास्ट ईयर भी काफ़ी गर्मी थी, जिसकी वजह से हमारे फास्ट बॉलर्स को रिकवरी टाइम मिलना चाहिए। तो उसके लिए उनके पास बैकअप हो, ताकि अगर किसी बॉलर्स को रिकवरी चाहिए तो वो भी मिल जाए। प्लस मुझे लगता है कि
जिस तरह के हमारे यंगस्टर भी हैं प्लस हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। न्यूजीलैंड के अब जिस तरह कॉनवे है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, चैपमैन है, एंड्री गॉस है, मैक्स ब्रायंट है, जो कि हमारे बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। उसके साथ साथ आप यूथ देखें तो समीर मनास एक एक्साइटिंग टैलेंट है, फैक है, हैदर है, और आप देखेंगे कि मेहरान है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्सचर है हमारी टीम के। गुज़िश्ता साल क्वालिफायर में लाहौर कलंदर ने आपकी टीम को शिकस्त दी थी, और ज़ाहिर है टाइटल के इतने करीब पहुंचकर इवेंट से बाहर होना बहुत ज़्यादा मायूस कर रहा होगा। तो इस बार के लिए क्या सोचा है, बदला लेना है फिर लाहौर से? ऑब्वियसली बदला तो लेना है, लेकिन प्लान ये है कि लाहौर में ज़्यादा मैचेस ना हो, क्योंकि हम जितने भी लाहौर में मैचेस खेलते हैं हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि उधर ज़्यादा मैचेस ना हो, अगर हों भी सही तो एक ऐसी टीम बनाई जाए जिधर जो ऐसे प्लेयर्स हों जो जिनकी लाहौर में परफॉर्मेंसेस अच्छी हों, उनको रखा जाए। आपके लिए पीएसएल का 10वां एडिशन अच्छा गया था, 14 विकेटें ली थी आपने और 173 रन्स भी बनाए थे। और इस बार के लिए क्या इरादे हैं, क्या सोचा है कि भाई ये करना है बस मुझे? सिंपल। सलीम में हमेशा किसी भी आप प्लेयर से पूछेंगे तो वो कोशिश करेगा कि और ज़्यादा बेहतर करूं अपनी परफॉर्मेंस प्रीवियस सीजन से, और सेम मेरे लिए भी वैसे ही है कि आज एज ए ऑलराउंडर मैं अपनी टीम को जहाँ जहाँ मेरी टीम को मेरी ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ मैं टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो टीम को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी मैच जिताने में। तो सिंपल है, कोशिश करूँगा जो प्रीवियस सीजन था उससे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँ। कप्तानी करते हुए आपकी क्या एक हिकमत अमली होती है, पॉलिसी होती है, किस तरह से कि प्लेयर्स पे गुस्सा करना है, साथ लेके चलना है, क्या सोचा होता है? कोशिश ये करता हूँ कि प्लेयर्स को इतना कंफर्टेबल कर दूं कि वो खुद चीज़ों को ऑन करें, मुझे ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो अपनी अपनी चीज़ों को जो भी उनके स्किल सेट है उस चीज़ को ऑन करें और टीम को ऑन करें स्पेशली, क्योंकि जब आप टीम को ऑन करना शुरू कर देते हो, जब आपको लगता है कि ये मेरी टीम है, मैंने इस टीम के लिए सब कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती हैं एज ए कैप्टन। तो सिंपल मेरे भी ये होता है कि यार उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिधर वो पहले तो टीम को ऑन करें, फिर अपनी जो उनका स्किल सेट है उसको ऑन करें, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा फिर चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब आप खुद की चीज़ें ऑन करना शुरू करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और आपका जो बिलीव है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और सिंपल है कि आप जितना ज़्यादा उनको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिधर वो फील करेंगे कि वो दे बिलोंग टू हेयर, तो एज ए कैप्टन बहुत ईजी होता है। नेशनल T20 में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच भी आपको मिला, पीएसएल से कबल ये इवेंट हुआ, तो क्या समझते हैं इससे पीएसएल की तैयारियों का अच्छा मौका मिला प्लेयर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक कैंप और प्रैक्टिस में फ़र्क होता है, जब आप मैचेस खेलते हैं तो ऑब्वियसली ये मैच प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिल रही है और एक हाई कंपटीशन भी है हमारे डोमेस्टिक का। तो एज ए प्लेयर आपके लिए आपको जो चीज़ें मिसिंग लिंक्स होते हैं, आप इन मैचेस में कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें करें, अप्लाई करें और कॉन्फिडेंस लें। और जब इतना बड़ा पीएसएल कंपटीशन आ रहा है तो आप जितना ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो उतना ज़्यादा आप एज ए इंडिविजुअल आपको फ़ायदा होता है। कौमी टीम के लिए जो आपकी रीसेंट परफॉर्मेंस रही है उससे मुतमईन है आप या नहीं? लगता है कि आपको कि मजीद बेहतरी आनी चाहिए? तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे मैचेस थे जिधर मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थे, लेकिन ओवरऑल 2-3 मैचेस के अलावा काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगता है कि ये जो लास्ट 2 मैचेस थे इंग्लैंड और श्रीलंका वाला, उसमें मैं बेहतर परफॉर्मेंस करता तो हमारे टीम का भी काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती। तो ऑब्वियसली ये 2 मैचेस जो हैं, लास्ट 2 मैचेस, उससे मुतमिन नहीं। होपफुली जब दोबारा अपॉर्चुनिटी कभी मिले तो ये वाली चीज़ें ना दोहराई जाए। जब थोड़ी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गिरा तो साबिक क्रिकेटर्स ने तनकीद भी की, आपको बुरा भी लगा, आपने स्टेटमेंट दिया कि ये खुद कौन सा इंडिया के खिलाफ बहुत मैचेस जीते हैं जो हमें कह रहे हैं। तो क्या जो बात आप कहना चाह रहे थे उसी तनाजुर में सामने आई या थोड़ा डिफरेंट हो गई बात, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप?
नहीं सलीम भाई, ऐसी बिल्कुल उस तनाज़े में नहीं थी। बस मेरा 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 ये बिलीव है, शायद मैं गलत हूँ, इंसान है, गलती हो सकती है। मैं वो लेजेंड है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वो लेजेंड है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया है। कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर, मैं लेजेंड्स की बात नहीं कर रहा, मगर हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स होते हैं जो कि मतलब जब भी कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट आता है तो वो टीम को हेल्प करने के बजाय टीम को डिग्रेड कर शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद उस प्लेटफॉर्म से गुजर चुके हैं और बार बार गुजर चुके हैं, जब आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप किस तरह मेंटली तौर पर आप डाउन होते हो, और फिर आप, क्योंकि हमारे जो कोलीग्स होते हैं, एक हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है, और जब वही कोलीग बाहर हमारे बॉन्ड से बाहर निकल के वही कोलीग डिफरेंट बातें करते हैं, तो उससे थोड़ा दुख भी होता है और उसपे गुस्सा भी आता है कि यार मतलब ये क्या है। मतलब मुझे कभी कभार हमें ऐसा भी लगता है कि यार सब वेट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान हारे और हम प्लेस को क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज करना किस वे में है वो इम्पोर्टेंट है। जब आप परफॉर्म नहीं करोगे एज ए प्रोफेशनल, आपको पता है कि आपको क्रिटिसाइज होगा। 25 करोड़ की आबादी में से आप खेल रहे हैं, तो वो वाला तो आपको क्रिटिसाइज होना बनता भी है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको क्रिटिसाइज बनता है। लेकिन किस वे में करना चाहिए वो थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो उनकी अपॉर्चुनिटी, अब उनके पास अपॉर्चुनिटी आई है कि अगर हमने अच्छा नहीं किया तो वो आए अपने हमारे साथ मिल के वो चीज़ें जो उनको लग रहा है कि वो बेहतर हो सकती हैं वो करनी चाहिए, बनिस्बत टीवी पे बैठ के वो बातें करना। और फिर आपको डिफरेंट तरीके से टीवी के बाद डिफरेंट तरीके से बात करना, और टीवी टीवी पे बैठ के डिफरेंट तरीके से बात करना, वो थोड़ा डिफरेंट था। बाकी तो मैं लेजेंड्स की तो बात ही नहीं की, मैंने तो वैसे भी एक्स क्रिकेटर्स जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो हमारे साथ भी रहे हैं, सब कुछ किया उन्होंने, तो उन पे मुझे था कि यार आप अगर आप चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो आप टीवी के बजाय ग्राउंड्स में आएँ और चीज़ें बेहतर करें। सकलैन मुश्ताक आपके ससुर, और अक्सर ऐसा होता है जब आप ख़राब परफॉर्म करें तो टेलीविज़न पर उनसे ऐसे सवाल हो रहे होते हैं जैसे वो अच्छा नहीं खेल पाए। इसी तरह जब आप खेल रहे होते हैं नेशनल टीम के लिए तो लोग ये बातें करते हैं कि जी अपने ससुर की वजह से वो खेल रहे हैं। तो इनसे दोनों को ही आप लोग मसाइल तो हो रहे होंगे। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन हमारे कंट्री में तो ये है कि अंडरस्टूड है, हम हर चीज़ को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो सलीम भाई, मैं तो बार-बार यही बात कर कर के भी थक गया हूँ कि यार मैं शादी से पहले भी 6-7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था। शादी के अभी 2-3 साल हुए हैं मेरे। तो वो रिलेट करना, और हमारे मुल्क में वैसे भी ये आपके जब किसी की रिश्तेदारी होती है या किसी का कोई रिलेटिव्स होता है, उसके लिए सबसे मुश्किल काम है कि वो, क्योंकि जब भी आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको उसके साथ लिंक कर दिया जाता है। तो अब तो देखिए, आप बात कर कर के भी मैं तो थक गया हूँ, क्योंकि ये रिलेट तो करना है। हाँ, और दूसरा ना मसला ये है कि आप क्रिकेटर्स और नॉन क्रिकेटर्स की बात करने में फ़र्क होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उससे भी ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ अब कंट्रोल से तो हट चुकी है कि आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की वजह से भी थोड़ा सा प्लेयर्स के लिए डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है जब अच्छा ना खेलें और ट्रोलिंग होती है उनकी। तो किस हद तक इसका असर आप पे पड़ता है? यकीनी तौर पर आप अगर खुद नहीं देख रहे तो कोई ना कोई दोस्त यार भेज देता होगा कि यार ये फलां तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा है। अ, मैंने अभी ये सलीम में एक बात की है ना कि क्रिकेटर्स और नॉन क्रिकेटर्स जब बात करते हैं ना तो उसमें फ़र्क होता है। जो हमारा सोशल मीडिया की ट्रोलिंग है, वो फैंस इमोशनली स्ट्रेट अवे आपको कुछ भी कह सकते हैं, और वो चाहे अच्छा करोगे चाहे बुरा करोगे, वो दोनों तरह से चीज़ें चेंज होगी। लेकिन क्रिकेटर्स और नॉन क्रिकेटर में यही तो फ़र्क है। जो क्रिकेट खेला होता है उसकी बात करने में जो उसका इम्पैक्ट है बाद में, वो डिफरेंट होता है रादर दैन जो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग होती है। तो सोशल मीडिया के ट्रोलिंग से ज़्यादा जो मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स की जो बात की इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट हर्ट करता है आपको। तो मुझे लगता है वो सोशल मीडिया वाली ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा आपको, मुझे नहीं करती, शायद किसी और को होती हो,
लेकिन उससे इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो इमोशन है। आप अच्छा नहीं करोगे, आपको वो बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते जो आप एज ए क्रिकेटर देख सकते। तो सोशल मीडिया के ट्रोलिंग से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिटनेस तो माशाल्लाह अब आपकी अच्छी लग रही होती है और बैटिंग बॉलिंग भी बिल्कुल रेगुलर कर रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, तो इस हवाले से बताइए कुछ। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी स्मूथ चीज़ें चल रही हैं और होपफुली आगे भी ऐसी चलती रहे। अब लाइफ में चेंजेस आई हैं, आपकी बेटी के बाप भी आप बन गए हैं, तो क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? उसके बाद थोड़ा नींद का फर्क है, उसके अलावा तो और तो कुछ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मुझे लगता है पहले ऑब्वियसली जब आप बाप नहीं होते तो आप सुनते हैं, लेकिन जब आप बाप बनते हैं तो एक डिफरेंट फीलिंग है, एक डिफरेंट प्यार है कि जो आप डिफरेंट तरीके से आप चीज़ें लेके चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है। हर लम्हा जब भी आप साथ गुजारते हैं तो एक डिफरेंट डिफरेंट खूबसूरत मोमेंट आपके बनते रहते हैं। इस बार माइक हेसन नहीं होंगे साथ और नए कोचेस के साथ इस्लामाबाद की टीम हिस्सा ले रही है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, हमारे तो ल्यूक रोंकी है हेड कोच। वो तो माइक हेसन तो जब मुझे लगता है कि ये पीएसएल या शायद इस्लामाबाद का, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट किसका रूल है कि जब भी आप इंटरनेशनल जो कि सिलेक्शन में इन्वॉल्व होंगे इंटरनेशनली, तो उसके बाद आप किसी फ्रेंचाइज के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कमी महसूस ये मुझे हो? एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैंने सुना हुआ है ये। तो माइक हेसन की कमी महसूस होगी? मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज में इतनी चीज़ें महसूस नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। 2 साल 1 साल हम चैंपियन भी बने। तो ऑब्वियसली वो वाली बॉन्डिंग तो अच्छी हमारी है। प्लस रोंकी के साथ भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है क्योंकि वो एज ए प्लेयर हमारे साथ बहुत ज़्यादा खेला है, तो उसके साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उसके साथ अब एज ए कोच जब वो आएंगे तो उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा। प्लेयर्स में किसको मिस करेंगे जो पिछले साल आपके साथ था और इस बार नहीं है? किसकी ज़्यादा कमी महसूस होगी? मुझे लगता है कि जो पिछले साल के थे, आगा था, नवाज था, नसीम था, तो इनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। यही ऑक्शन की खूबसूरती थी कि हम चाहते हुए भी उनको अपने पास नहीं रख सके। तो होपफुली नेक्स्ट सीजन में वो दोबारा हमारे पास वापस आए। अब तो नया रोटी ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, वही सोच रहा हूँ कि वो नए रोटी ग्रुप में आएंगे कौन कौन। अभी तो सारे नए लड़के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब आपके वक्त का, और फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू सलीम भाई, जज़ाकल्लाह। तो शादाब खान की गुफ्तगू आपने सुनी पीएसएल के हवाले से, बहुत ज़्यादा पुरज़म कि अच्छा परफॉर्म करेंगे टीम में। वो कहते हैं कि नए प्लेयर्स भी आए हैं और तजुर्बेकार भी हैं, तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया है। और कोचेस जो माइक हेसन की जगह ल्यूक रॉन्की आए हैं, उनसे भी इनको बड़ी उम्मीदें हैं। साथ थोड़ा नाराज़ नज़र आए साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स पे, जोर देकर उन्होंने कहा कि वो लेजेंड्स की बात नहीं कर रहे, ऐसे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो उनके साथ खेल चुके हैं रीसेंट पास्ट में। और उनका कहना था ऐसा लगता है कि वो इस इंतज़ार में रहते हैं ये लोग कि पाकिस्तान टीम हारे तो तनकीद करें, अगर उनके जहन में कोई तजावीज़ है तो फील्ड में आके बताएं। इस तरह से मीडिया में तनकीद करना दुरुस्त नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।